नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब चौथा कंपनियों का उद्गम। ये चौथी बार है, तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अर्थात ग्रेट रीसेट क्रिमिनल क्लब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदस्य सुनील मित्तल की कंपनी भारती एयरटेल ने अपने कई मुलाजिमों का जीना हराम सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने कोरोना फर्जी बीमारी का जहरीला इंजेक्शन लगवाने से मना कर दिया था। ऐसे मुलाजिमों को कहा गया कि कोरोना वैक्सीन लगवाए बिना और तथाकथित कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए बिना उन्हें ऑफिस में घुसने नहीं दिया जाएगा। ऐसे मुलाजिमों की लिस्ट बनाकर कंपनी में सर्कुलेट की गई ताकि अपने स्वास्थ्य व मौलिक अधिकारों को कोरोना आतंकवाद से बचाने वाले इन साहसी कर्मचारियों के खिलाफ जज्बात भड़काए जा सकें। ऐसे साहसी कर्मचारियों में एक व्यक्ति के शंकर अरुमुगम कंपनी की गुंडागर्दी के बावजूद अपनी स्वायत्तता के उसूल पर अड़ा रहा, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। और कितने लोगों को इस वजह से नौकरी से निकाला गया, इसकी जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। नौकरी से निकाले जाने के बाद अरुमुगम ने सुनील मित्तल की बदमाश कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसमें एयरटेल द्वारा उसे प्रताड़ित किए जाने व उसे प्रतिबंधित कर्मचारियों की लिस्ट में शामिल करके उसका डेटा सार्वजनिक करके उसकी निजता का उल्लंघन किए जाने का जिक्र था। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए उडुमलपेट जिला तिरुपुर तमिलनाडु के एक ज्यूडिशनल मजिस्ट्रेट ने कंपनी के अधिकारियों को फरवरी 2022 में समन भेजा। उडुमलपेट अदालत में हाजिर होने के बजाय आतंकी कंपनी ने मद्रास हाई कोर्ट में अरुमुगम के केस को रद्द करने की दरख्वास्त लगाई। हाई कोर्ट में बैठे एक दल्ले ने 2 फरवरी 2024 को न केवल अरुमुगम द्वारा दायर की मुकदमे को निरस्त कर दिया, बल्कि इस मुकदमे को न्यायालयी प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया। इस दल्ले ने अरुमुगम की स्वायत्तता का बचाव करने की बजाय वाहियात कुतर्क दिया कि एक व्यक्ति के हितों के मुकाबले में बहुसंख्य समूह के हितों को तरजीह मिलेगी। यहाँ हित क्या है और अहित क्या है, ये फैसला बहुसंख्य समूह नहीं कर रहा, बल्कि क्रिमिनल क्लब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के गिने चुने सदस्य अपनी कुबुद्धि कर्मचारियों और जनता पर थोप रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट में बैठे दल्ले ने कहा, कंपनी ने कर्मचारी के साथ जो कुछ किया उसे जोर जबरदस्ती नहीं माना जा सकता। वास्तव में न्यायालयों सहित सभी संस्थान इसी नियम का पालन कर रहे थे। इस कथन में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भड़वागिरी की स्वीकारोक्ति है। जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे दल्ले खुद पहले दिन से कोरोना फ्रॉड और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिमिनल गैंग के हुक्म की तामील कर रहे हों, तो ये देश की जनता को कौन सा इंसाफ देंगे। आगे का फैसला आप लोगों पर छोड़ते हैं।